बच्चों वेलकम टू एएमटी अरूणा स्ट्रैट में आपका स्वागत है। आज हम जो है बेटा अपने सैंपल पेपर नंबर 1 के केस बेस्ड स्टडीज के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 35 तक हम जो है वीडियो में डाल चुके हैं, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आपके 3 आएंगे, जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 36, 37, 38 4 मार्क्स फॉर ईच केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन। तो आपको ध्यान से पढ़ना, उनको इजी होते हैं, ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। बहुत इजी वे में 12 नंबर आपके बन जाएंगे, 12 मार्क्स। ओके, करना स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से, इन क्वेश्चंस को मैं लिखवा नहीं रहा हूं बट एक्सप्लेन कर रहा हूं कंप्लीटली। तो यहां पर जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, देयर इज अ स्क्वायर पार्क एबीसीडी। तो मैं यहां पर एबीसीडी एक पार्क बना लेता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये एबीसीडी मैंने पार्क बना लिया, नेमिंग इसकी दी गई है ए बी सी डी। आगे क्वेश्चन में बताया गया इन द मिडल ऑफ द कॉलोनी, कॉलोनी के अंदर है, दिल्ली के अंदर कोई कॉलोनी है, उसमें फॉर चिल्ड्रन दीपक, अशोक, अर्जुन, दीपा वेंट टू प्ले विद दियर बॉल। अपने बॉल के साथ ये 4 बच्चे इस पार्क में खेलने के लिए जाते हैं। द कलर ऑफ द बॉल ऑफ अशोका, दीपक, अर्जुन, दीपा रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन रिस्पेक्टिवली। तो यहां पर एक कार्टेशियन प्लेन बना हुआ है बेटा, ये फिगर आपको गिवन है, कार्टेशियन प्लेन बना हुआ है। और सबसे पहले तो मैं दीपक की बात करूंगा, तो मैं यहां लिख लेता हूं दीपक। तो दीपक की जो बॉल है बेटा वो यहां पर है, यानी दीपक यहां सिचुएटेड है, यहां खड़ा हुआ है। इसके बाद जो है अर्जुन, तो जो अर्जुन है वो अर्जुन यहां पर है बच्चों। उसके बाद अशोक, अशोक जो है वो यहां पर है। और उसके बाद दीपा, दीपा यहां पर है। ये आपको क्वेश्चन के अंदर दिए गए हैं। आगे बताया गया है कि जो इनकी बॉल्स है उनके कलर्स लिखे हुए हैं, तो मैं फटाफट आपको बता देता हूं। जो सबसे पहले अशोक है, तो अशोक की जो बॉल है बच्चों, इसकी बॉल जो है वो रेड कलर की है, RED रेड। उसके बाद जो है अशोक के बाद दीपक, तो जो दीपक की बॉल है वो ब्लू कलर की है, इसकी बॉल है ब्लू कलर की, BLUE ब्लू लिख दिया है मैंने। उसके बाद जो है क्वेश्चन में बताया गया है थर्ड अर्जुन, तो अर्जुन की जो बॉल है वो येलो है। और जो दीपा है बच्चों, इसकी बॉल जो है वो ग्रीन है। ये क्वेश्चन में आपको बताया गया है। क्वेश्चन में इसको स्टडी करके, इस फिगर को हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो यहां पर ऑल 4 चिल्ड्रन रोल दियर बॉल्स फ्रॉम सेंटर पॉइंट O। यहां पर इसका पॉइंट O है, वो रोल करते हैं सेंटर से दूसरे के साथ, डायरेक्शन ऑफ XOY। तो यहां पर मैं इसकी डायरेक्शन आपको बता देता हूं। ये आपका X है, ये X डैश गिवन है, उसके बाद ये Y है बच्चों, और ये Y डैश आपको दिया गया है क्वेश्चन के अंदर। अब आगे क्वेश्चन में जो बता रखा है हमें कि खेलना स्टार्ट करते हैं वो, और रोल करते हैं XOY। तो XOY ये वाला है आपका। उसके बाद जो है X डैश OY, X डैश OY ये वाला है। उसके बाद है X डैश OY डैश नीचे की तरफ, और चौथा आपको दिया गया है XOY डैश। देयर बॉल्स स्टॉप्ड एज शोन इन द अबोव इमेज। यहां से रोल किया, यहां से फेंकना स्टार्ट किया, दीपक ने इधर फेंकी, अशोक ने इधर फेंकी, दीपा ने इधर फेंकी, अर्जुन ने इधर फेंकी बॉल। और जो ये सिचुएशन आपको बताई गई है, ये वाली, ये जो बना रखे, यहां पर आके इनकी बॉल क्या हो गई, स्टॉप हो गई, रुक गई। रुकने के बाद जो है क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया, व्हाट द लाइन XOX डैश इज कॉल्ड। XOX डैश, इस लाइन को आप क्या कहेंगे। तो देखने से पता चल रहा है बच्चों, इस लाइन की बात हो रही, तो ये कौन सा एक्सिस होता है। तो फर्स्ट का आंसर आ गया आपका X एक्सिस, 1 मार्क्स डन, पक्का मिल गए। सेकंड वाला क्वेश्चन है आपका, व्हाट द सेंटर पॉइंट इज कॉल्ड। सेंटर के जो पॉइंट होते हैं उसको क्या कहते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, बिल्कुल। तो सेकंड का आंसर हो गया आपका ओरिजिन, सेकंड नंबर, यानी कि 2 नंबर हो गए आपके। आपके जो क्वेश्चन आते हैं इसमें आता है 1 मार्क्स, 1 मार्क्स, और लास्ट वाला 2 मार्क्स का होता है। अब थर्ड वाला पूछा है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द बॉल ऑफ अशोका एंड दीपा।
तो यहां पर अशोक और दीपा की बॉल के कोऑर्डिनेट क्या है? तो यहां पर बिल्कुल देखिए बनाया गया बच्चों, यहां ये आपका 1 है, देन 2 और ये आपका 3, और यहां पर जो दिखा रखा है भाई ये आपका आ गया बच्चों 4, लिख देता हूं मैं 1 2 3 4। तो अशोका का और नीचे जो है आपका दीपा की जो बॉल बनी हुई है वो दीपा की बॉल यहां पर बनी हुई है सेकंड पे, मैं अकॉर्डिंग टू जो इसमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग बना रहा हूं। तो यहां पर दीपा की बॉल बनी हुई है सेकंड के ऊपर, और इस तरफ जो दिखा रखा है वो है आपका -1 -2 -3। तो आपको कोऑर्डिनेट बताने बच्चों, तो देखिए ध्यान से कोऑर्डिनेट, यहां से मैं एक्स की तरफ जाऊंगा, यहां से वाई मिलाऊंगा, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? अशोक वाली बॉल के पहले 3 है एक्स का लेंगे, फिर वाई का 4। तो थर्ड वाले में जो कोऑर्डिनेट आपसे पूछे गए हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ अशोकास बॉल, तो अशोक की जो बॉल है उसके कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है? तो 3, 4, 5 नहीं है 4 है, देखिए ध्यान से 4 है। उसके बाद दीपा, तो जो दीपास बॉल है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों? कोऑर्डिनेट ऑफ दीपास बॉल, तो ध्यान से देख लीजिए, एक्स में तो ये 2 है बच्चों और वाई में ये -3 है, तो ये आपका आ गया 2, -3। सभी को जो है ये कोऑर्डिनेट्स वगैरह स्टडी करने आते हैं ना, ठीक है। तो ये आपका हो गया। आप इसी का और पार्ट दिया हुआ बेटा थर्ड में, इसी का और पार्ट है थर्ड का ही, तो इसमें पूछा गया है क्या? इसमें पूछ लिया बच्चों क्वेश्चन कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ अर्जुन बॉल फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अर्जुन की जो बॉल है, ये अर्जुन की बॉल है, तो अर्जुन की बॉल वाई एक्सिस से और जो है एक्स एक्सिस से कितना दूर है? तो इसके लिए कोऑर्डिनेट का होना बहुत जरूरी है, -1 -2 -3 -4। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं एक्स एक्सिस से बात करूं, लुक स्ट्रेट एंड डोंट टॉक, तो यहां पर मैं अर्जुन की बॉल की बात करूं तो वो एक्स से कितना दूर है? ये एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है ना, तो कितना दूर है ये? कैसे हम मेजर करेंगे? वाई एक्सिस की तरफ आके, क्योंकि ये देखो यहां से लेके यहां तक है और इधर मैं देखूंगा तो ये 3 यूनिट्स दूर है ना, तो इसका मतलब जो अर्जुन की बॉल है, अर्जुन्स बॉल फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से वो कितनी दूर है भाई? 3 यूनिट्स दूर है। तो आप 3 यूनिट्स लिखेंगे जब डिस्टेंस की बात आ जाएगी, तो क्योंकि डिस्टेंस सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर इन चीजों में होता है यूनिट्स में, लेकिन जो है यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन है तो कार्टेशियन प्लेन में हमेशा यूनिट्स लिखी जाएगी, ये नहीं लिखोगे नंबर कट जाएगा आपका, डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं होता कभी भी। उसके बाद अगर मैं बात करूं बेटा वाई एक्सिस से, तो देखिए ध्यान से, ये वाई एक्सिस है और वाई एक्सिस से कितना दूर है? ये इतना डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस यहां पर मेजर करेंगे, यानी कि एक्स से देखूंगा तो वाई मेजर करना है और वाई से डिस्टेंस देखूंगा तो एक्स मेजर करना है। तो यहां पर जो है फ्रॉम वाई एक्सिस से की भी बात की जाए तो वाई एक्सिस से भी ये आपका 3 यूनिट्स ही दूर है। इतना काम करना है, 4 मार्क्स डन। समझ में आया क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा। अब बेटा हम अपना क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं बेटा। 37 क्वेश्चन के अंदर एक टेबल आपके सामने दी गई है। क्वेश्चन में बताया गया है कि 2019 में जो है एक वायरस डिटेक्ट हुआ था चाइना के वुहान के अंदर, जिसका नाम था कोरोना वायरस, और उसने इंडिया के अंदर भी जो है काफी इफेक्ट डाला था अपना। तो यहाँ पर 80% है, उन 80% की जो है सर्वे किया गया है और देखा गया है, सब डिफरेंट एजेस की है, अलग अलग जो है एजेस की है। तो इसमें एजेस का क्राइटेरिया यानी क्लास लिखी हुई है कि 5 से 15 इयर्स के बीच में जो थे वो 6 पेशेंट मिले थे जिसके अंदर कोविड था। 15 से लेके 25 के बीच 11 मिले थे। ऐसे ही एजेस में जो ये आपके गिवन थे। तो इसको आपको स्टडी करना, स्टडी करके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो जो फर्स्ट वाला आपका आंसर है, आंसर फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पर कि विच क्लास इंटरवल्स इज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी,
यानी कि किस क्लास इंटरवल की जो है सबसे ज्यादा अफेक्ट हुए थे, किस एज वाले, तो जो सबसे ज्यादा है बेटा वो ये वाले हैं, तो इसका मतलब एज अफेक्ट कौन सी हुई 35 टू, तो 35 टू 45 ये आपका 1 मार्क्स पक्का होता है। ठीक है, उसके बाद मैं सेकंड की बात करूं अगर, तो सेकंड में बोला गया है बच्चों जो सबसे कम अफेक्ट हुए हैं, तो सबसे कम अफेक्ट ये है ना बेटा 5, तो सबसे कम है, तो इसका एज पूछा गया था, तो यहां पर विच ग्रुप, तो यहां पर इस ग्रुप में यानी कि 55 से लेके और 65 के बीच में जो एज ग्रुप वाले थे सबसे कम अफेक्ट हुए थे, बिकॉज ये बाहर कम निकलते हैं, ये वो पर्सन थे जो कमाने के लिए बाहर जाते हैं, इससे ज्यादा अफेक्ट हुए थे। आगे देखते हैं ड्रॉ हिस्टोग्राम, तो आपको जो है हिस्टोग्राम बनाना है पहले तो एक इसका, तो मैं फटाफट बनाना स्टार्ट करता हूं, देखिए ध्यान से, ये मैं बना रहा हूं हिस्टोग्राम। तो आपने जो है चैप्टर किया होगा स्टैटिस्टिक्स वाला, तो उसमें जो हिस्टोग्राम हमने बनाना सीखा था, तो यहां पर ये मैंने बना लिया। आप यहां पर हम करना स्टार्ट करेंगे, ये आपका 0 होता है, ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये आपका वाई एक्सिस होता है। जो क्लास एजिस है, एजिस को मैं शो करूंगा कहां पर, नीचे, एज स्टार्ट हो रही है 5 से और लास्ट में 65 तक, तो 5 से 15, तो यहां पर हम 5 से स्टार्ट करेंगे, 5 से 15, 15 के बाद 5 से 15 फिर ये लिखने होते हैं सारे, ठीक है, तो 10 का गैप है, ये आपका 25 ईयर्स, 35 ईयर्स, 45 ईयर्स, 55 ईयर्स एंड 65 ईयर्स, 65 ईयर्स, ये आपको गिवन है। और यहां पर आएंगे नंबर्स, तो नंबर्स किस तरीके से लिखते हैं, सबसे छोटा नंबर देखो 5 है और सबसे बड़ा कितना है 23, 23 है, 25 नहीं है, तो मैं यहाँ 2 का गैप ले सकता हूं, आप 2 का गैप ले लीजिए, यहां पर मैंने लिया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, इसके बीच में सारे आ जाएंगे। तो यहां पर हमने क्या लिखा, एज ग्रुप लिखना होता है आपको, ये आपका एज ग्रुप है, और यहां पर है नंबर ऑफ पेशेंट, तो यहां पर आप लिख देंगे नंबर ऑफ पेशेंट्स, ओके। और यहां पर बनाना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले देखिए यहां पर गैप है 5 का, तो यहां गैप है 10 का, तो उसका मतलब यहां फ्लक्चुएट हो रहा है, तो यहां पर हम एक किंक का साइन लगाएंगे, इस किंक के साइन से पता चलता है कि यहां पर जो फ्रीक्वेंसी कम या ज्यादा है, ठीक है, ये लगाना जरूरी है बेटा। करना स्टार्ट करते हैं, 5 से 15 6 है, तो 5 से लेके 15 तक 6 तक लेके जाइए इसको, तो मैंने ये यहां से लेके यहां तक इसको 6 तक ले लिया। उसके बाद 15 से 25 11 है, 15 से 25 जो आपका 11 है, तो ये मैंने 11 पे ले लिया। उसके बाद अगला है 21, तो इसको हम 21 तक लेके जाएंगे, मेरे पास स्केल वगैरह नहीं है, तो मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूं कि सीधा बने, बाकी आप स्केल वगैरह से बनाएंगे तो ठीक बनेगा, ठीक है। उसके बाद 35 से लेके 23 तक है, तो ये 23 तक मैं लेके गया, ये 45 तक कर दिया। उसके बाद जो है आपका 14, तो 14 ये है आपका, ये हमने 14 तक कर दिया है, और उसके बाद जो है ये आपका 5 आ गया, लास्ट आपका ये 5 आ गया। आप चाहो तो इसके ऊपर नंबर्स को शो कर सकते हो कि ये हमने जो है 6 लिखा है, ये 11 के लिए है, ये 21 के लिए है, ये 23 के लिए है, ये 14 के लिए है, और ये 5 के लिए है। एक हमें यूनिट और लिखनी होती है, इसको स्केल बोलते हैं हम, तो हमारा जो स्केल यहां पर होगा 1 यूनिट जो है आपकी, एक यूनिट कितने पेशेंट शो कर रही है 2, इक्वल्स टू 2 पेशेंट्स, PATIENTS पेशेंट्स, तो ये आपको लिखना है। इस तरीके से अगर आपने बना दिया तो आपके 2 नंबर पक्के हो गए। स्केल वो होता है जो हाइट शो करता है,
उसका हमें इसके लिखना होता है कि हम 1 यूनिट से जो है क्या शो कर रहे हैं, 2 पेशेंट्स को शो कर रहे हैं। आगे बात समझ में क्लियर हुआ? तो ये आपका जो है थर्ड वाला पार्ट था इसका, जो थर्ड पार्ट में हमारे से पूछा गया था कि आपको इसका हिस्टोग्राम बनाना, हमने हिस्टोग्राम बना दिया। समझ आ गया ये सभी को? ठीक है। अब इसी का नेक्स्ट पार्ट है बेटा फोर्थ वाला, उसमें बोला गया है कि इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और बनाना है जी। फ्रीक्वेंसी देखते हैं नेक्स्ट। तो बेटा आप हमें जो है क्वेश्चन नंबर जो है 4 कर रहे हैं जिसमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। तो मैंने पहले इसको देखिए सोल्व किया हुआ आप लोगों के लिए। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जो क्लास इंटरवल है इसकी मिड वैल्यू निकालनी है। कैसे? जैसे 5 से 15 था तो 5 से 15 दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड, ये 10 आ जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि 15 और 5 20 को 2 से कट किया तो 10। ऐसे दोनों को करूंगा तो 20 इस तरीके से आएंगे। तो आप क्या कर लेंगे बच्चों, आप जो है सबसे पहले तो हिस्टोग्राम जो बना था, जो हमने थर्ड पार्ट में बनाया था वही बनाना है आपको। फिर जो इनकी वैल्यूज है ये 10 20 इनको इंडिकेट कीजिए। 10 इनके बीच में 20 है, या 30 या 40 50 एंड 60। उसके बाद जो ये मिड वैल्यू है इसके बिल्कुल ऊपर जहां तक हिस्टोग्राम है वहां आपको एक पॉइंट डॉट लगा देना है। इसके बीच में जो है ये आपका 11 आ गया, इसके बीच में एज इट इज जाऊंगा 21 आ गया, इसके बीच में जाऊंगा 23 आ गया, इसको यहां ऊपर लेके जाऊंगा ये आपका 14 आ गया, इसको लेके जाएंगे 5 आ गया। अब आपको क्या करना, जो ये ऊपर वाली डॉटेड लाइन है इनको ज्वाइन कर देना स्केल के हेल्प से इस तरीके से। फिर इसको ज्वाइन करना है, यहां से सीधी लाइन होनी चाहिए, देन इसको ज्वाइन कर देना है, फिर आपको इसको ज्वाइन कर देना है, फिर इसको ज्वाइन कर देना है आपको इस तरीके से। अब नीचे कैसे ज्वाइन करेंगे, गैप कितने का था? 10 का गैप था ना, तो यहाँ 10 है, अब 10 से 10 का गैप लूंगा तो 0 पे आ जाएगा ना, पीछे आऊंगा तो इसको यहाँ 0 से ज्वाइन कर देना है। और इसके अगर मैं जाऊंगा 65 आगे तक अगर मैं लेके जाता हूं इसको, तो ये 75 मैंने यहां पर लिखा, और यहां 60 था तो 60 से आगे 70 यहां बीच में आएगा, तो इसको यहां 70 से ज्वाइन कर देना है। ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनके रेडी हो गया है। 2 मार्क्स कंफर्म। समझ आया? ओके नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बेटा अपना लास्ट क्वेश्चन सैंपल पेपर का 38 क्वेश्चन देखते हैं। 38 क्वेश्चन के अंदर जो आपको बोला गया है ट्राइंगल गिवन आपको, और जो ट्राइंगल दिया हुआ है इसकी नेमिंग है ए बी सी। बीचों बीच जो है यहां पर ये डी है, बीचों बीच एक लाइन जो है ड्रॉ की गई है और इसको जो है सी नेम दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपको बताया गया है इसमें जो ए बी साइड है वो ए डी के इक्वल है। साइड ए बी इक्वल्स टू ए डी। दूसरा इसका जो ये वाला एंगल है बच्चों वो इसके इक्वल है, ये भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अब इसको ऑब्जर्व करके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया नेम द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स इन द फिगर। तो नंबर फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देख सकते हैं आप, ये साइड इसके इक्वल है, ये एंगल 1 2 के इक्वल है, ये कॉमन है। तो यानी मैं ए बी सी और ए डी सी ले लेता हूं। इन ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए डी सी के, और ये जो दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए हैं आपको ट्राइंगल्स का नाम भी बताना था, ट्राइंगल्स का नेम हमने बता दिया, कॉन्ग्रुएंट करके नहीं दिखाना था। अगर आपको कॉन्ग्रुएंसी रूल्स अच्छी तरीके से आते हैं तो बहुत इजी वे में आप इसको ऑब्जर्व करके लिख सकते हैं। ठीक है, सेकंड वाला जो पार्ट है कि विच प्रॉपर्टी दिस ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, प्रॉपर्टी हमें बतानी है। तो देखिए साइड है, फिर एंगल है, फिर साइड है, तो बाय साइड एंगल साइड, और हमारा जो सेकंड पार्ट है वो क्लियर हो गया। आप नेक्स्ट देखते हैं विच एंगल ऑफ ए डी सी, ए डी सी इस वाले ट्राइंगल का कौन सा विच एंगल ऑफ ट्राइंगल एडीसी इज इक्वल टू ए एंगल एबीसी। तो एबीसी ये वाला एंगल इस वाले ट्राइंगल में किसके इक्वल होगा, तो इसी के तो इक्वल होगा या नहीं होगा। तो यहां पर जो एंगल आपका थर्ड वाले में पूछा गया है तो एंगल ए बी सी इक्वल हो जाएगा एंगल ए डी सी के, और थर्ड पार्ट आपका पक्का हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये पूछा गया इसके आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ वाई क्यों इक्वल है, तो बाय सी पी सी डी, बिकॉज बच्चों अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। आया समझ में? यस सर। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखते हैं बच्चों इसका। फोर्थ पार्ट था इसमें इज सी डी इक्वल्स टू बी सी, क्या सी डी बी सी के इक्वल है?
तो हम लिखेंगे यस, बिल्कुल है। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो सीपी सीटी से डीसी बीसी इक्वल हो गए ना, तो हम लिख देंगे यस डीसी इक्वल्स टू बीसी। अब आगे क्वेश्चन में पूछा इसने इफ यस वाई, क्यों, तो बाय सीपी सीटी, ये चार चीजें करनी है, 4 नंबर आपके पक्के। तो क्वेश्चन आया समझ में? कोई डाउट? ठीक है बेटा, अगर आप लोगों को कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट कीजिएगा। और ये जो आपके स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है ये काफी इजी होते हैं, ध्यान से इनको समझिएगा। कोई डाउट आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, दोबारा से सोल्व करने की कोशिश करेंगे आपके लिए। और ये वीडियो जो आपके लिए बनाई जा रही है बेटा, सैम्पल पेपर 1 हमने कंप्लीट कर लिया। जल्दी आपके लिए हम जो वीडियो लेके आ रहे हैं जिसमें जो है अजर्शन रीजन्स के क्वेश्चंस आएंगे, केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चन होंगे, बिकॉज ये जो है ऐसे क्वेश्चंस है जिसमें आप फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो ध्यान से वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, विद बेल आइकन को ऑन करेंगे, क्योंकि जैसे ही अपडेट कोई आज चैनल के ऊपर आएगी तो आपके पास वो तुरंत पहुंचे। तो ध्यान से वीडियो को देखिए और बने रहिए एमपी के साथ। थैंक यू सो मच।